हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई फ्राइडे, यानी कि 18 नवंबर। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज वही हुआ जिसका डर था, जो कि एक बेरिश फ्लो, एक बेरिश पुश आया नीचे की डायरेक्शन में, जिसने बहुत सारे बुल्स को काफ़ी तरपाया और उनके स्टॉप्स भी अच्छे तरीके से खाए। तो वो जो चीज़ हम, इनफैक्ट निफ्टी में हम जो सोच रहे थे 3-4 दिन पहले होगा, वो 3-4 दिन शिफ्ट होके आज हुआ है। तो एक बार निफ्टी से ही शुरू करते हैं और फिर देखते हैं बाकी मार्केट का क्या हाल है। तो देखो, ये है आज की विंडो, आज की कैंडल। ठीक है, ये आज का प्राइस एक्शन है। ये कल था थर्सडे को, और ये आज 18 तारीख फ्राइडे। आज देखो कितना बड़ा नीचे की तरफ पुश आया है, उसके बाद बाइंग आई है लास्ट में जाके। तो ये बेसिकली एक, नॉट एग्जैक्टली अ हैमर, बट काइंड ऑफ हैमर, हैमर जैसा ही कुछ बना है। बट ये है कि अब, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो अगेन इस तरह का जो पुश मिला है, क्या इससे बुलिश जो थीसिस है वो वापस रिज्यूम होती है कि नहीं, यही देखने वाली बात है। तो हुआ, अब देखो आज का जो 75 मिनट पे देखें, तो 75 मिनट पे दिस इज वन, ये पहला है, पहला एक सवा घंटा, 2, 3, 4 और 5 लास्ट में बाइंग आई है। तो पहले 4 घंटा, 4 साढ़े 4 घंटे दिन के वॉज कंटिन्यूस सेलिंग। एंड ये जो लो था, ठीक है, ये 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर के बीच में जो गैप था, इस गैप के बाद जितने भी बुल्स बने थे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, कल तक जितने भी बुल्स थे, वो सारे के सारे बुल्स देखो आज फाइनली साफ हो गए। और इन सब बुल्स को साफ किया है और फिर लास्ट में वापस खरीद लिया गया है। तो इज इट अ बुलिश साइन? कुड बी। ओके, कैन, इज इट सर्टेन दैट इट इज अ बुलिश साइन? एब्सोल्युटली नॉट। अगर एस जी एक्स निफ्टी में देखें, तो दिस इज एस जी एक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन देखें, तो प्राइस, ये जो रेड लाइन है, इस पे ही चल रहा है। ये रात का प्राइस एक्शन था। कल, कल अगर देखें तो कल दिस वाज ये 8 से 12, 12 से 4। ठीक है, ये कल था। यहाँ तक ऑलरेडी गिरना चालू हो गया था, फिर मुझे लग रहा था कि अगर बाइंग आ गई तो हो सकता है आज वापस से बाइंग रिज्यूम हो जाए। तो ये बाइंग तो आई, ठीक है, विच वॉज अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट ओवरनाइट। लेकिन आज जो 8 से 12 था वो वापस नीचे ही उतर गया। ठीक है, तो आज 8 से 12, 12 से 4, इस तरह का प्राइस एक्शन कुछ आया है रिवर्स में। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बुलिश थीसिस इसमें निकल के आई है। इसमें बुलिश थीसिस निकल के आएगी तभी जब प्राइस, ये जो एक हाई है, ये 1, 2, 3, 4, 4 बार जिस जोन पे क्रॉस करके गया है, विच इज बेसिकली 18,460 ऑन द एस जी एक्स निफ्टी। ठीक है, इसके ऊपर ही कुछ बुलिश इसमें बनेगा। एंड दैट 18, अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 18,360 पे, तो 18,360 से 460, 460 के ऊपर जब प्राइस जाता है तब इट लुक्स बुलिश। उसके पहले प्राइस इज वेरी वेरी साइडवेज। हो सकता है यहाँ से और साइडवेज चल के नीचे उतर जाए, कुछ भी कर सकता है। इट्स डिफिकल्ट टू से। चलो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सीन है। बैंक निफ्टी का अगर प्राइस एक्शन देखें, तो बैंक निफ्टी इज स्टिल, डूइंग स्लो साइडवेज प्राइस एक्शन। ठीक है, दिस वाज यस्टरडे, ये आज का प्राइस एक्शन है। तो काफी साइडवेज ही है, इसमें भी एज सच कोई कुछ बहुत बड़ा ना ऊपर की तरफ पुश है, ना नीचे की तरफ पुश है। ये एक कंसोलिडेशन, एक वेज कल बन रहा था, जिसका इफेक्ट आज दिख गया। तो आज ये, दिस वाज 9:15, तो आज का 1, 2, 3, 4 और 5 वही लास्ट में जाके बाइंग आई है, इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी। अगर मूविंग एवरेजेस, इसमें एज सच मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल, सो दिस इज द बेसिक डील। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। चलो अब कुछ, अब अपने की स्टॉक्स देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में ओवरऑल जो हमारा थीम है, ठीक है, अभी है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक वन डे पे है। तो आईसीआईसीआई बैंक वन डे पे जो रेड लाइन है, 50 डे मूविंग एवरेज, प्राइस इसके ऊपर ही कंटिन्यूअसली चल रहा है। और प्राइस जो है वो वापस 943 के रास्ते पे ही है। तो इसमें जो बुलिश थीसिस है वो इंटैक्ट है, उसमें सच, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, द द डे टू डे जब बुलिश थीसिस स्टिल इंटैक्ट, स्विंग वाला जो ओवरऑल ट्रेड है। 75 मिनट पे देखें अगर आईसीआईसीआई में, तो ये आज का प्राइस एक्शन था। पहले वही स्टार्टिंग में 2-2.5 घंटा फॉल था, लेकिन उसके बाद वापस से रिकवरी आ गई। सो अगेन इट लुक्स लाइक द प्राइस इज स्टिल इन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर 75 मिनट पे ही देखेंगे, तो ये पहले ये एक लो बना, फिर ये लो, फिर ये लो,
फिर ये लो, सो इट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ हायर लोज विच इज अ साइन ऑफ एन अप ट्रेंड. सो कहीं ना कहीं इसमें वही एक स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, एंड विच should ideally take the price back toward this high 943, ये वाला जो 943 है. सो ICICI बैंक का ये जो रास्ता है, ये लग रहा है कि चलता ही रहेगा, कोई ऐसा रुकावट नहीं है फिलहाल प्राइस में. जो थोड़ा बहुत तड़पाया है बुल्स को वो रिलायंस ने. रिलायंस में अगर 75 मिनट पे देखेंगे, so this was we were looking at yesterday, ये रेड लाइन अगेन द 50 मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है, बाकी सब हटा देते हैं, तो प्राइस यहाँ से बाउंस होके ऊपर जा रहा था, ठीक है, दिस वाज येस्टरडे. आज प्राइस यहाँ से नीचे टूटा, तो ये दिस वाज द फर्स्ट कैंडल फॉर टुडे, फिर 2, 3, 4 और लास्ट में जाके बाइंग आई है. तो ये जो अगेन जो 4-4.5 घंटे का प्राइस एक्शन था, इसने सारे के सारे जो बुल्स हैं उनको बेसिकली रुला दिया, और कहीं ना कहीं उनके स्टॉप्स भी लिए, एंड देन लास्ट में जाके बाइंग करी है. तो इज इट अगेन बुलिश? द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश. द प्राइस एक्शन इज नॉट वेरी क्लियर. द प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी दिख नहीं रही है. द बुल्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड. ओके, इफ इट इज बुलिश देन बुल्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड. तो कहीं ना कहीं अगर ये एक कंसोलिडेशन हम बनाएं, ठीक है, सो इट्स अ बिट ऑफ अ फ्लैग, एक बुल फ्लैग जैसा बन गया. तो अब इसमें अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, तो द प्राइस कैन गो बैक टू 2640 एंड मे बी बियॉन्ड. तो रिलायंस थोड़ा सा अभी साइडवेज प्राइस एक्शन कर रहा है, और अगर इसमें डे चार्ट पे देखेंगे, सो अभी रिलायंस 1 डे पे, सो दिस इज टुडे, ठीक है. तो बेसिकली वो ये जो 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है पिछले, वो यही है, फ्लैग जैसा कुछ बनना है जो. तो अब देखते हैं, अगर यहाँ से एक अच्छा पुश मिलता है तो 2640 तो सिर्फ 75 मिनट पे है. अल्टीमेटली तो वी आर लुकिंग एट दिस 2675 वाला जो जोन, ठीक है. अल्टीमेटली दिस इज द टारगेट दैट वी आर लुकिंग एट इन द नियर टर्म, इन द शॉर्ट टर्म रादर, ठीक है. और उसके बाद अगले 1-1.5 महीने में तो फिर 2800 का ही अल्टीमेट जो जोन है इसका, ठीक है, 2800 वापस. तो गेम तो वही है 2800 का. तो क्वेश्चन यही है कि पहला 2640 इज द इमीडिएट टारगेट, 2676 नेक्स्ट, एंड देन 2800 इज द फाइनल वन. तो पॉइंट यही होगा कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे थ्रू दीज काइंड ऑफ ड्रॉडाउन्स एंड मैनेज your positions in a way that you don't get shaken out of these kind of price ebbs and flows of the price. चलो और देखें, अगर SBI में भी हम सिमिलर प्राइस एक्शन देख रहे थे, सो SBI का प्राइस एक्शन भी देखो. दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग फॉर द लास्ट 3 days. ये अभी हम SBI 75 मिनट पे हैं. 75 मिनट पे इसमें देखो, ये अगेन रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज, ठीक है, इसी रेड लाइन पे ही प्राइस चल रहा है. यहाँ दिस वाज ट्यूसडे को ये एक पुश आया था, फिर वेडनेसडे को एक हल्का सा फॉल आया, फिर उसके बाद थर्सडे को वापस प्राइस इस रेड लाइन पे था कल, और आज फ्राइडे को आज फिर से प्राइस इसी रेड लाइन पे है. तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो रेड लाइन के ऊपर ही है. इंटरेस्टिंगली स्लोप ऑफ दिस लाइन इज स्टिल इंटैक्ट. ये स्टिल अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप चेंज नहीं हुआ है. स्लोप नीचे की डायरेक्शन में होता है तब जब प्राइस या तो क्लियरली साइडवेज या क्लियरली नीचे आ जाए, तो वो अभी भी नहीं है. विच मीन्स कि अगेन इसमें भी ओवरऑल जो बुलिश थीसिस है वो मेरे लिए ओवरऑल बुलिश थीसिस इसमें अभी भी इंटैक्ट है. ओके, और प्राइस 620 पे जाना चाहिए. क्वेश्चन यही है कि कब. सो अगेन इट्स मैटर ऑफ टाइम, वेटिंग. ओके, वेट एंड वॉच वाला पूरा सीन चल रहा है SBI में. SBI में अगर 1 डे पे देखेंगे डेली चार्ट, तो ये दिस वाज येस्टरडे एंड द डे बिफोर, ये 2 दिन एक बहुत ही क्लियर दोजीज बने थे. कल तो बहुत ज्यादा बढ़िया दोजी बना था, आज फिर भी थोड़ा सा ऊपर पुश आया है. तो ये पुश अगर रिज्यूम कंटिन्यू होता है कल परसों में, तो फिर अच्छा प्राइस अच्छा है, वापस 622 की तरफ प्राइस चला जाएगा, और वही हम सोच रहे हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. प्राइस इज किंग अल्टीमेटली, बट वी आर ओनली फॉलोइंग व्हाट द इंफॉर्मेशन दैट वी सी दैट इज अवेलेबल टू अस. 2 ही काम होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन फॉलो करना और दूसरा रिस्क मैनेज करना, बस, और तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं. IT वाले दोनों भाई देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद इन्फी. इन्फी में हम देखो प्राइस एक्शन जो डिस्कस कर रहे थे, इन्फोसिस 1 डे, ठीक है, ग्रीन लाइन जो है दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज, और प्राइस कल एक नीचे की तरफ उतर रहा था,
आज मुझे लग रहा था कि वही ये हमने कल ड्रॉ किया था एक पाथ, प्रोबेबल पाथ, कि प्राइस इस रेड जो ग्रीन लाइन है इस पे टच करके वापस एक रिवर्सल दे तो 1650 का रास्ता इसमें थोड़ा सा बन सकता है। और कहीं ना कहीं आज 1575.5 मतलब 1575 का एक लो बना है, 1573 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो दिस लुक्स नाइस, लाइक अच्छा एक रिट्रेसमेंट बन गया है। और जो लास्ट वाले बुल्स हैं ये इनको ट्रैप कर लिया गया है। अब प्राइस को अगर वापस जाना है तो यहाँ पर दे शुड शो देयर हैंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट वीक बेसिकली। और नेक्स्ट वीक में फिर प्राइस को वापस लेके जाने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट वीक में बस एक ही कैच है, मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में वो प्रीमियम्स ईटिंग, थीटा ईटिंग एंड वो सब गेम चलते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा रुकावट हो, कभी कभी उसकी वजह से एकदम से शार्प मूव भी आ जाती हैं। तो वी डोंट नो, लेट्स सी उसका क्या इम्पैक्ट होता है, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट यूजुअली दिख जाता है। या तो बहुत ज़्यादा मार्केट थक जाता है मंथली एक्सपायरी में, या फिर नहीं थकता तो फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स भी आ जाती हैं। तो दोनों चीज़ें अभी चल रही हैं, लेट्स सी। तो इन्फोसिस में जो डे प्राइस एक्शन, इन्फोसिस 75 मिनट पे दिस इज वन, और फिर उसके बाद 2 3 4 5। तो सेम चीज है, मतलब द प्राइस एक्शन इज ऑन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड कंटिन्यूइंग अप। दूसरा है टीसीएस। टीसीएस में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ये हो गया था पिछले फ्राइडे, एक हफ्ता पहले। और ये पिछले एक हफ्ते का प्राइस एक्शन है, 1 2 3 4 5 डेज का प्राइस एक्शन है। अब इस प्राइस एक्शन में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये ग्रीन लाइन 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज इन्फी में हमने देखा था कि प्राइस के नीचे ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी ऊपर है। तो मैटर यही कर जाता है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे कहीं ना कुछ एक रेजिस्टेंस आती है, स्पेशली हम जब नीचे नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो वही रेजिस्टेंस पिछले 3 दिन से कहीं ना कहीं इसमें प्ले कर रही है। अब क्वेश्चन यही है कि यहाँ से ये वही ऊपर की तरफ ये पुश मारेगा, मुझे लगता है दोनों साथ में ही जाएंगे। तो इसका ऊपर का पुश मारना भी अगेन सिमिलर गुड न्यूज होगी फॉर द बुल्स, इन विच केस द प्राइस विल कंटिन्यू एंड फिर उसके बाद ये वाला इमीडिएट हाई, सॉरी ये इमीडिएट जो टारगेट है 3427, ये वाला हाई। एंड देन फाइनली जो मेजर्ड मूव टारगेट कप एंड हैंडल का है 3610। तो ये दोनों प्राइस एक्शंस अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज समथिंग दैट यू नो विल अगेन कीप एन आई ऑन, ये इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो प्राइस एक्शन हम, जिसमें इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन आज अभी भी चल रहा है, वो आईटीसी है। आईटीसी में देखो अगेन वी आर द डे चार्ट 1 डे। तो दिस इज द रेड लाइन, रेड लाइन पे प्राइस एक्शन अभी भी है। और ये 4 दिन से इसी 50 डे मूविंग एवरेज पे ही प्राइस है। और इसी को अगर हम 75 मिनट पे देखें, आईटीसी 75 मिनट, तो देखो यही प्राइस एक्शन ये ग्रीन लाइन पे विच इज द 200 मूविंग एवरेज। ओके, तो वही हम डिस्कस किया था पिछली बार, ये इस ग्रीन लाइन से जाके प्राइस रिवर्स हुआ था, अब वापस से इस ग्रीन लाइन पे आ चुका है। जब फर्स्ट पुश गया था तब भी मतलब मैंने सोचा था कि हो सकता है ये वापस जाए, वापस जाने के बाद ये सारे बुल्स को एक बार ट्रैप करके अगर प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो विच मीन ये सारे बुल्स जो हैं ये अब हार चुके हैं, हार रहे हैं इफेक्टिवली। और इसका जो ये एक रेजिस्टेंस भी है, अगर आप ये देखोगे 339 बेसिकली 340 पे। तो ये 339 340 पे नीचे इन बुल्स को एक बार पूरा ट्रैप कर दे लास्ट तक, उसके बाद जब ये रिवर्सल देगा तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी हो सकती है। तो ये आईटीसी इज ऑल्सो समथिंग दैट अगेन यू नो आई एम जस्ट वेटिंग। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, पिछले 4 दिन से कुछ भी नहीं था। और नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अगर ये वापस सही में अगर ये इस रास्ते पे, ये वाला रास्ता अगर इसको लेना है, तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट है ये ऑलरेडी चल रहा है। तो इसको पूरा नीचे रिट्रेसमेंट दे के अगर एक वापस ऊपर की तरफ जंप मिलता है तो हो सकता है अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाए। तो देखेंगे अभी, इट्स सून टू से, वी डोंट नो, इट्स वन ऑफ द प्रोबेबल पाथ्स। हो तो कुछ भी सकता है, पूरा नीचे ही जा सकता है ये, वी जस्ट डोंट नो, हो सकता है साइडवेज चलता रहे। तो एक्चुअली में क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये एक प्रोबेबल पाथ है जो हम टारगेट करेंगे प्राइस एक्शन में। तो ये है आज का एक ब्रीफ ओवरव्यू, आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आई विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।